आखिरकार अनाया अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसने बारी और परीशे के दरमियान में जो गलत फहमियां पैदा करनी थी वो उसने कर दी। अनाया बारी के पास माफ़ी मांगने आती है। जैसे ही बारी अनाया को अपने घर में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, अनाया तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जिस पर अनाया कहती है, बारी मैं तुमसे कल के लिए माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे परीशे के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मेरा एक्स फियांसे अपनी बीवी के साथ मेरे सामने आएगा तो मेरे दिल को भी तो दुख पहुँचेगा ना। बस इसीलिए मेरे मुँह में जो आया मैंने वो बोल दिया, लेकिन यकीन करो मेरा हरगिज मतलब नहीं था कि मैं परीशे की दिल आज़ारी करूं। जिस पर बारी कहता है, अनाया हम इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहते, बेहतर ये है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। इतने में परीशा भी वहां पर आती है और अनाया और बारी को खड़े देखकर उसे काफी अजीब लगता है। अनाया परीशे को अपने पास बुलाती है और कहती है, परीशे मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यकीन करो मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगने आई हूँ। जिस पर परीशे खामोश हो जाती है, गोया कि वो अनाया के मुंह ही नहीं लगना चाहती। इतने में अनाया परीशे को कहती है, परीशे तुम ऑफिस जा रही हो, चलो आओ मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूं। वैसे भी मैं अयान के पास ही जा रही हूँ। यह सुनकर बारी हैरान होता है और कहता है, क्या मतलब अयान के पास? जिस पर अनाया कहती है, बारी क्या तुम्हें नहीं पता परीशे अयान के ऑफिस ही तो काम करती है। ये सुनकर बारी के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। परीशे ने बारी से इतनी बड़ी बात छुपाई। बारी उसे हर बात बताता है और परीशे उसे इतनी बड़ी बात छुपा गई। परीशे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अनाया को कहती है कि मैं खुद ही ऑफिस चली जाऊंगी, लेकिन अनाया परीशे को इंसिस्ट करती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बारी उस वक्त तो खामोश हो जाता है, लेकिन पूरा दिन बारी के दिल में अंगारे उठने लगते हैं। परीशे बारी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन बारी उसकी एक कॉल भी नहीं उठाता। अनाया ने बारी और परीशे के दरमियान में गलत फहमियां पैदा कर दी हैं। अयान परीशे को ऑफिस के किसी काम से बुलाता है तो परीशे अयान के पास जाती है, लेकिन अयान परीशे को देखकर अपनी माजी की तल्ख यादें याद कर बैठता है और परीशे को कहता है, परीशे आपने तो कहा था कि आप किसी से शादी नहीं करना चाहती, तो फिर बारी से शादी क्यों की? यह सुनकर परीशे को बहुत गुस्सा आता है और वो अयान को कहती है कि आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं जिससे भी शादी करूं, लेकिन मैं आपसे तो हरगिज भी शादी ना करती। आप में और बारी में जमीन आसमान का फर्क है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। घर आने पर परीशे बारी का इंतजार करती है, लेकिन बारी घर बहुत लेट आता है। परीशे बारी से बात करना चाहती है, लेकिन बारी परीशे को मुसलसल इग्नोर करता है। वो परीशे से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बारी बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है कि कम से कम परीशे को तो उसे ये बात बतानी चाहिए थी कि वो अयान के ऑफिस में काम कर रही है, लेकिन परीशे का भी इस सब में कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसे भी बहुत लेट पता चला। बारी कमरे में आता है तो परीशे को कहता है, परीशे हमें तुम्हारी अम्मी की तरफ जाना है, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम फौरन आ जाओ। परीशे बारी से बात करने के लिए आगे होती है और कहती है कि हम अम्मी की तरफ क्यों जा रहे हैं, लेकिन बारी परीशे की बात को इग्नोर करके नीचे गाड़ी की तरफ चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ जुबैदा काशिफ की मशकूक हरकतें देखकर काफी परेशान होती है, इसीलिए आलिम साहब को कहती है, आलिम साहब मैं आपसे काशिफ के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। काशिफ रात भर घर से बाहर रहता है, खुदा जाने वो क्या करता फिर रहा है। जिस पर रुमैसा ये बात सुन लेती है और गुस्से से आकर कहती है, जुबैदा तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक बाप को उसके बेटे से बदजन कर रही हो? जिस पर आलिम साहब रुमैसा को चुप करवा देंगे और कहेंगे कि तुम खामोश रहो और जुबैदा तुमने जो कहना है वो खुल कर कहो। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या परीशे को बहुत पहले ही बारी को अयान के बारे में बता देना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।